स्टार्ट। हेलो नमस्कार, राम राम साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रेलवे उत्कर्ष पर आप सभी का स्वागत है। केजीएस शो, हर दिन एक नया एपिसोड, हर दिन एक नया टॉपिक, कम समय के अंदर आपको पढ़ाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो एनटीपीसी यूजी का जो पेपर है वो चल रहा है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कल जो तीनों शिफ्ट हुए थे उनमें किस प्रकार सवाल पूछे गए उनको मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने इस चैनल पर एक खास बात देखी हो तो देखना आप इस चैनल के ऊपर कि हमने आपको ज्योग्राफी की अलग से क्लास चैनल पर नहीं स्टार्ट की थी, है ना। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की अलग से क्लास हमने स्टार्ट नहीं की थी चैनल के ऊपर। और मेरे हिसाब से सबसे कम जो एनटीपीसी यूजी में पूछा जा रहा है सब्जेक्ट आपके, वो ये दो ही है ना। इनमें से एक एक या दो सवाल जो एग्जाम में पूछ रहा है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके करंट अफेयर्स, यहाँ से आपके सवाल जो है वो अधिक पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फिक्स पैटर्न है, पॉलिटी में वो आपके या तो आर्टिकल पूछ रहा है या फिर पॉलिटी में वो आपसे संविधान संशोधन पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री में वो आपसे अलग अलग टॉपिक है, कहीं बुक्स पूछ रहा है, कहीं पर हड़प्पा सभ्यता, कहीं पर बौद्ध धर्म पूछ रहा है, कहीं पर इस प्रकार जो है पूछ रहा है, ठीक है। अभी मैं 7 का और 8 का और 9 का तीनों का एकदम से बहुत अच्छे से सारा टॉपिक वाइज तैयार कर रहा हूँ। मैं 9 या 10 तारीख को आपके बीच में आऊँगा, आप चिंता रहिएगा। 10 तारीख को मैं आपके बीच में आऊँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इस प्रकार के सवाल पूछे गए तुम्हारे 3 दिन के एग्जाम में, जिनका जून में एग्जाम होने वाला है। ये इजी था, ये मॉडरेट था, ये हार्ड था, इस प्रकार सवाल पूछे गए। और आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिनका एग्जाम जून के अंदर है, वो मैं रणनीति आपको 10 तारीख को शेयर करूँगा आपके बीच में, ठीक है। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके केजीएसओ में बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ से एक आध सवाल आपके एग्जाम में आ ही रहा है बेटा ना। तो मैंने सोचा कि इस बार आपको यही टॉपिक जो है वो पढ़ा दिया जाए, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में बात करें आपसे। तो भगवान बुद्ध जो है इनके जन्म की अगर हम बात करें तो नोट करना, इनका जो जन्म है आपके वो नेपाल, दोस्तों आपके नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के अंदर लुम्बिनी ग्राम जो है इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध कह दीजिए या फिर आप भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व जो है इस समय इनका जन्म हुआ। और उस समय जो समय था आपके वो था बैसाख पूर्णिमा जो है इसका समय था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ जो है वो इनके बचपन का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हें दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं ना। सवाल पूछे आपसे कि लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लाइट ऑफ एशिया बताओ कमेंट बॉक्स में ये किसकी पुस्तक है, सवाल अगर आपसे पूछ ले तो, है ना। इनके जो पिता का नाम था वो क्या था आपके? शुद्धोधन जो है पिता का नाम था, और शाक्य गण के मुखिया थे, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो माता का नाम था बेटा वो क्या था आपके? महामाया इनकी माता का नाम था आपके, और ये कोलीय वंश की थी, है ना। इनको पाल पोस करके जो बड़ा किया था वो इनकी मौसी ने किया था आपके, और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी जो है वो इनकी मौसी का नाम था आपके, और इन्होंने ही आपके पाल पोस के नहीं इनको जो है वो बड़ा किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्रजापति गौतमी जी का नाम दोस्तों आगे भी आपका आने वाला है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा पत्नी की बात करूं आपसे तो कौन है आपके? तो पत्नी है आपकी यशोधरा जी, है ना। पत्नी का नाम यशोधरा है। और पुत्र के नाम की बात करें तो आपसे कौन है? राहुल जो है आपके पुत्र का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने वो 4 दृश्य कौन से थे जो देखे थे, आपको याद होगा, जिनको देखने के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हुआ था आपके दोस्तों। एक तो था वृद्ध व्यक्ति, एक था बीमार व्यक्ति, एक था मृत व्यक्ति, और एक था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, ठीक है। तो उसने देखा कि जो आपके जो मोह माया में फंसा हुआ है, सांसारिक जीवन में फंसा हुआ है, वो या तो वृद्ध हो चुका है, या मृत हो चुका है, या बीमार हो चुका है। और एक देखा सन्यासी जो आपके इस मोह माया से दूर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और प्रसन्न भी है, और आपके सन्यास जीवन जो है वो जी रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया? अपना गृह त्याग कर दिया। ये कहाँ से किया? कपिल वस्तु से किया। आपके गृह त्याग की जो घटना है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं आपके महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि महाभिनिष्क्रमण जो है
ये कौन सी घटना है? तो गृह त्याग की जो घटना है वो आपके महाभिनिष्क्रमण है, ठीक है। इनके जो पहले गुरु थे वो कौन थे? आपके प्रथम गुरु आपके आलार कालम जो है इनके प्रथम गुरु थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैसाख पूर्णिमा, ये सबसे महत्वपूर्ण तारीख है बौद्ध धर्म के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसी तारीख को इनका जन्म हुआ था, इसी तारीख को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी तारीख को इनका मोक्ष जो है, आपके निधन जो है वो भी इसी तारीख को हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों काम एक ही तारीख को हुए थे, आपके बैसाख पूर्णिमा, इसलिए इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं ना, इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ पे दोस्तों होती है आपके? ज्ञान की जो प्राप्ति जो है आपके वो कहाँ पे होती है आपके? तो पूछूं आपसे कहाँ पर? बोध गया में ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, इस समय उनकी जो उम्र थी वो 35 वर्ष थी और उस समय वो आपके बुद्ध कहलाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के समीप सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया, ठीक है। ये जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं इसी को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना कपिल वस्तु है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें आपसे तो यह है पहला उपदेश जो कि सारनाथ के अंदर दिया गया, ठीक है। अगला है, इनका जो निधन है आपके 483 ईसा पूर्व में होता है और कहाँ पे होता है? कुशीनगर के अंदर होता है। कुशीनगर मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो 3 वर्ड मैंने आपको लिखा है, एक तो आपके धर्म चक्र प्रवर्तन एक लिखवाया, महापरिनिर्वाण, और एक वर्ड मैंने आपको लिखा है वो कौन सा आपके? वह दोस्तों आपके वर्ड है कौन सा आपके? वह वर्ड है आपके महाभिनिष्क्रमण। ये तीनों वर्ड का मतलब, ये पहली बात तो महाभिनिष्क्रमण कहाँ पर हुआ और इसका मतलब क्या है, और धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे हुआ उसका मतलब क्या है, और नंबर 3 दोस्तों आपके जो आपके महापरिनिर्वाण है वो इसका मतलब क्या है और वो कहाँ पे हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा और आपके सिद्धांत है ना। पहली बात तो सवाल पूछता है त्रिरत्न के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? देखिएगा, पहला है बुद्ध, एक है धम्म, एक है संघ, ठीक है। तो सवाल पूछे बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है आपके? त्रिपिटक। दोस्तों क्या है? त्रिपिटक है आपके। 3 पिटक में कौन कौन से आपके? तो ध्यान रखना, आपके सुत्त पिटक है एक अभिधम पिटक है और एक विनय पिटक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी भाषा में लिखे गए? तो ये पाली भाषा के अंदर लिखे गए। कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा के अंदर ये लिखे गए। देखो कौन कौन से पिटक हैं, एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है। कभी कभी पूछते हैं इन पिटक के बारे में, सवाल पूछ लेता है, जैसे कि सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख कहाँ पर? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के व्यवहार और आचार के जो नियम हैं वो कहाँ पे लिखे पड़े? विनय पिटक में लिखे पड़े। सवाल पूछे अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है ना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का दार्शनिक जो व्याख्या है वो कहाँ पे मिलती है? अभिधम पिटक में मिलती है, ठीक है। अभिधम पिटक दोस्तों मैं आपको लिखाऊंगा आगे, जब बौद्ध संगति होगी उस बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिश जो है आपके वो अध्यक्ष होंगे बौद्ध संगति के, उस समय जो है ये अभिधम पिटक आने वाला है, अभी आगे लिखाऊंगा ना। अच्छा, जातक दोस्तों ग्रंथों की बात करूं मैं आपसे, ये अभी आपके एनटीपीसी में सवाल है ना। ये वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी ने पूछा हाल ही में, ये वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी ने पूछा अभी यूजी एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी ने यूजी एग्जाम में अभी पूछा है जातक दोस्तों ग्रंथ के बारे में, ठीक है। जातक क्या है? जातक आपके भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म की जो कहानी है वो जातक कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्व जन्म की जो कहानी कथाएं हैं उन्हें जातक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला आपके महात्मा बुद्ध ने आपके 4 चीजें बताई थी, जो उनकी शिक्षा थी उसके 4 आधार थे, 4 आर्य सत्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि दुख है, बिल्कुल है ना। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ठीक है। दुख समुदाय और दुख आपके निरोध, ठीक है। और उसके प्राप्ति के दुख को निवारण करने का जो मार्ग है उसके बारे में उल्लेख किया है ना।
और वो मार्ग कौन सा, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है आपके, अष्टांगिक मार्ग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उसको पाने के लिए आपके जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है, वो मार्ग है आपके अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अष्टांगिक जो मार्ग है ना, उसमें दोस्तों किस किस की बात कही गई है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि की बात कही गई है। मतलब कि आपके सम्यक का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि की बात की है ना। सम्यक वाक मतलब वाणी, ठीक है। सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि जो है, ये 8 आपके अष्टांगिक मार्ग के पार्ट है ना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल पूछे आपसे, जो संघ है, जो बौद्ध संघ है, इस संघ की स्थापना और संघ के नियमों की जो विवेचना है वो किसके अंदर कही गई है, विनय पिटक के अंदर कही गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको विनय पिटक लिखाया था ना आपके, उसमें कही गई, आपको ध्यान रखना है। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इन्हीं की मौसी पहली महिला थी, ठीक है। तो इनकी जो मौसी थी आपकी प्रजापति गौतमी, संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बौद्ध संगीतियों की मैं बात करूं आपसे, तो पहली, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना, पहली जो बौद्ध संगति होती है वो आपके 483 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, तो राजगृह या बिहार, या इसी को हम गिरिव्रज भी कहते हैं, ठीक है। तो राजगृह बिहार गिरिव्रज जो है, यहाँ पर पहली बौद्ध संगति होती है। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में होती है, अजात शत्रु जो है इसके शासन काल में होती है। तो अजात शत्रु आप जानते हो कि मगध में जो हर्यक वंश था ना, मगध में जो वंश था आप जानते हो, सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था और फिर मौर्य वंश था, ठीक है। हर्यक वंश में दोस्तों आपके बिंबिसार था आपके सो, और उसके बाद अजात शत्रु आता है, जिसको हम पितृहंता क्या बोलते हैं, जिसे हम पितृहंता शासक कहते हैं। पिता की मृत्यु करने के बाद में आया था ये आपके, और इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अजातशत्रु के शासन काल में ये आपके बौद्ध संगति पहली हुई थी, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। अजातशत्रु के शासन काल में ये हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। और बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलन जो है किया गया। देखो अभी कौन नहीं आया, अभी अभिधम पिटक नहीं आया, सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो बात है वो यहाँ पे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और महाकश्यप का नाम ध्यान रखना है। सेकंड बौद्ध संगति 100 साल बाद हुई है ना, ये आपके 383 वो हुई थी, 483 आपके 483 बीसी में हुई थी आपके, और ये 383 बीसी के अंदर हुई है ना। स्थान पूछूं आपसे कौन सा है, तो वैशाली स्थान आपको कहाँ पर, बिहार के अंदर, ठीक है। इसके शासन काल में होती है तो कालाशोक, कालाशोक का वंश कौन सा है, शिशुनाग वंश है, ठीक है। तो कालाशोक का वंश है, शिशुनाग वंश है, आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है आपके, शवा कमीर जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा कार्य यहाँ पर हुआ था, तो कार्य जो आपके भिक्षुओं में मतभेद के कारण आपके स्थविर और महासांगिक में विभाजन जो है वो यहाँ पर हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति की मैं बात करता हूँ, तो तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में होती है, पाटलिपुत्र के अंदर, मतलब पाटलिपुत्र या फिर इसी को पटना कह दीजिए, आप बिहार कह दीजिए, वही, ठीक है। तो पटना पाटलिपुत्र बिहार एक ही बात है। और अशोक के शासन काल में होती है ये, और मोगलीपुत्तिश जो है वो अध्यक्ष थे, और इन्हीं के द्वारा अभिधम पिटक जो है इसका संकलन होता है। तो नोट कीजिएगा, मोगलीपुत्तिश के द्वारा अभिधम पिटक का संकलन जो है वो दोस्तों यहीं पर होता है, जो तीसरी बौद्ध संगति के अंदर, और सम्राट अशोक थे, पाटलिपुत्र के अंदर होती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सम्राट अशोक हैं, पाटलिपुत्र के अंदर है, मोगलीपुत्तिश का नाम आपको ध्यान रखना है, और अभिधम पिटक का नाम जो है इसमें ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र में आपकी तीसरी बौद्ध संगति होती है। इसके बाद में है चौथी बौद्ध संगति, ठीक है। जो फोर्थ बौद्ध संगति, अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो चौथी बौद्ध संगति आपके पहली शताब्दी में आपके फर्स्ट एडी के अंदर जो है ये आपके चौथी बौद्ध संगति आपके आयोजित हो रही है ना। कहाँ पे दोस्तों होती है, तो ये ना कुंडलवन कश्मीर में होती है, स्टार लगाओ,
कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति होती है। कुषाण शासक थे कनिष्क, इनके समय में ये चौथी बौद्ध संगति होती है। वसुमित्र अध्यक्ष हैं और अश्वघोष जो है आपके उपाध्यक्ष है ना। इसके उपाध्यक्ष का नाम भी पूछता है एग्जाम में ना। तो वसुमित्र अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन आपके अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके कार्य क्या हुआ यहाँ पर, तो एक तो बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान दो संप्रदाय में कन्वर्ट, दो संप्रदाय के अंदर जो है टूट गया ना। तो कौन से संप्रदाय में, हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म जो है टूट गया। और एक दोस्तों आपके विभाषा शास्त्र टीका का संस्कृत में संकलन भी जो है वो इसी समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ पर होती है, तो पहली बौद्ध संगति जो है ये आपके राजगृह में होती है। सेकंड बौद्ध संगति कहाँ पर होती है आपकी, ये वैशाली के अंदर होती है। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर होती है, पाटलिपुत्र के अंदर। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर होती है, कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है। पहली जो बौद्ध संगति अगर पूछूं आपसे, इसके समय दोस्तों कौन थे आपके, तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी आपके वो किसके समय, आपके अजातशत्रु के समय होती है ना। सेकंड वाली कालाशोक के समय होती है, तीसरी वाली सम्राट अशोक के समय होती है और चौथी वाली आपके कनिष्क जो है इसके समय होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।